हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजगीर सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर। तो चलिए, नंबर में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, तो वो भी हम लोग आज पूरा देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर। नंबर के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाता है, और प्लूरल नंबर उसे कहते हैं जो एक से अधिक व्यक्ति और एक से अधिक वस्तु को दर्शाता है। जैसे हम बोले तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द नंबर डिनोट्स वन पर्सन, और one thing, that is called singular number, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो क्या हो जाएगा, कैट, डॉग, फॉक्स, etc। प्लूरल नंबर किसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोले तो इसको द नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल बोले तो सिंगुलर में कैट तो इसका प्लूरल हो जाएगा कैट्स, सिंगुलर में डॉग तब प्लूरल हो जाएगा डॉग्स, सिंगुलर में फॉक्स तब प्लूरल हो जाएगा फॉक्सन। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि अक्सर बच्चे यही जानते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन में एस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, पर कभी कभी हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां हम लोग को एस या ईएस लगाते हैं तो गलती हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे लेडी, इसमें वाई है, और इसमें जैसे ही हम ईएस या एस या ईएस लगाते हैं तो हो जाता है लेडीज। ऐसे लगाते हैं, ईएस लगाएंगे तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, चलिए उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है, इसको पहले मिटा देते हैं फिर रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH, SH, डबल एस और एक्स रहता है उसमें हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे हम ले ले ब्रांच, सिंगुलर से क्या बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल। तो हम ले ले ब्रांच, तो ब्रांच अंत में क्या है, CH। तो बोला है, रूल कह रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH रहे उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे ES, तो हो जाएगा ब्रांचेज। तो सिंगुलर हो जाएगा ब्रांचेज। उसके बाद बोल रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में SH रहे, जैसे हम ले लें बुश, इसमें लगाएंगे ES तो हो जाएगा बुशेज। जैसे उसके बाद से बोल रहा है डबल एस रहे तो हम ले रहे हैं क्लास, इसमें ES लगाएंगे तो हो जाएगा क्लासेस। उसके बाद से बोल रहा है कि एस रहे तो एस के लिए हम ले लीजिए बस, तो इसमें हम ES लगाएंगे तो हो जाएगा बसेस। और लास्ट में हम ले रहे हैं बॉक्स, तो बॉक्स का हो जाएगा
बॉक्सेस, बॉक्सेस। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 1 कि जिस किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, SH, डबल एस, एस और एक्स रहता है उसमें हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड रूल की ओर फटाफट से। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए मज़े से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज पूरा सिखाकर आपको छोड़ूंगा सिंगुलर से प्लूरल बनाना बहुत ही आसान शब्द। रूल नंबर सेकेंड है, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके तुरंत पहले कोई कंसोनेंट रहे तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर वाई रहता है और वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहता है तो उस वाई को किस में चेंज कर देंगे, आई में, और आई में चेंज करने के बाद ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल दिए थे फर्स्ट में हम लेडी, इसमें वाई है और इसके तुरंत पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एक कॉन्सोनेंट डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे और ES लाकर प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा लेडीज। तो वाई को किस में चेंज कर देंगे, आई में, और ES लाकर प्लूरल बना देंगे। इसी तरह फटाफट से देख लीजिए CT, CITY, सिटी। तो सिटी में वाई अंत में है और इसके वाई के तुरंत पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इस कॉन्सोनेंट लेटर जब रहता है तो वाई को किस में चेंज कर देते हैं, आई में, और उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो हो जाएगा सिटीज। इसी तरह और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए और बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। फटाफट से लिख लीजिए, रूल नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे अभी। उम्मीद है लिख लिए होंगे। रूल नंबर थर्ड है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और उसके पहले कोई वोवेल रहे। इसके पहले रूल नंबर 2 कह रहा था कि उसके वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, और रूल नंबर 3 कहता है कि वाई के पहले क्या रहे, कोई वोवेल लेटर रहे, तो केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम ले लें यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लें डे, तो यहाँ पर अंत में वाई है और इसके तुरंत पहले एक वोवेल लेटर है, तो केवल इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा डे का डेज। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे। इसी तरह हम ले लें टॉय, तो टॉय का यहाँ पर वाई है और इसके तुरंत पहले एक वोवेल लेटर है तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टॉयज। इसी तरह ले लें KEY की, वाई है और इसके पहले तुरंत वोवेल लेटर है तो इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा कीज। तो ये हमारा कंप्लीट रहा रूल नंबर थर्ड, और फटाफट से इसको लिखिए और बढ़ते हैं रूल नंबर फोर्थ की ओर। फटाफट से लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, और साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए। उम्मीद है लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं रूल नंबर फोर्थ की ओर। रूल नंबर फोर्थ कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ रहे या एफई रहे तो उस एफ या एफई को वी में बदलकर, एफ या एफई को किस में बदलकर, वी में बदलकर उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें नाइफ, नाइफ, इसमें क्या है, अंत में FE है, तो रूल बोल रहा है कि अगर इसमें अंत में एफ या FE रहे तो FE तो है, तो इसमें किस में बदल देंगे, वी में बदलकर, और क्या लगाएंगे,
ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे तो नाइफ में एफ ई है तो एफ एफ ई को बदल देंगे वी में, तो आइए बदलते हैं वी में के एन आई वी, और इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा नाइफ्स। तो नाइफ का क्या हो जाएगा नाइफ्स। ठीक उसी प्रकार यदि हम ले लें वाइफ, वाइफ इसमें भी लास्ट में एफ ई है तो वाइफ को जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वाइफ्स। क्या हो जाएगा एफ एफ ई को किस में चेंज करना है वी में, और ई एस लाकर प्लूरल बनाना है। थीफ हो गया टी एच आई ई एफ थीफ, तो थीफ का अंत में क्या है एफ है तो एफ को किस में बदल देना है वी में, क्योंकि रूल बोल रहा है कि एफ हो या एफ ही हो, किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसके किस में बदल देना है वी में, और उसमें ई एस लाकर प्लूरल बनाना है। तो इसमें एफ ही था तो उसमें वी में बदल दिए, यहाँ पर आ गया एफ तो एफ को किस में बदल देंगे वी में, तो हो जाएगा टी एच आई ई बी ई एस थीप्स। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल है जो आपको कमेंट में लिखकर बताना है हमको कि बहुत सारे, तो हमको पता चलेगा कि आप इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फटाफट से इसको लिखिए, बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, उसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अपवाद क्या होता है कि जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे इस रूल को ये अपवाद फॉलो नहीं करता है। इस रूल में कह रहा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उस एफ या एफ ही को वी में बदलकर तथा ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, अपवाद में रखा गया है। इसको आप याद कर लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगली रूल की ओर, मिटाते हैं इसको। रूल नंबर 5 कह रहा है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है तो उसमें क्या जोड़ेंगे ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले ले एग्जांपल हीरो, इस सिंगुलर नाउन है, इसमें क्या है ओ है अंत में, तो इसमें क्या जोड़ेंगे केवल ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे तो हो जाएगा हीरोज। जैसे ले लीजिए पोटैटो, ई एस जोड़ेंगे हो जाएगा पोटैटोज। टोमेटो हो जाएगा टोमेटोज, टोमेटोज। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 5 कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है तो उसमें केवल ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो फटाफट से इसको भी लिख लीजिए और याद करते रहिए। वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए अभी। फ्रेंड्स इस रूल में भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जो इस रूल को भी फॉलो नहीं करता है, उसको भी आप याद रखिएगा। जैसे फोटो है, फोटो इसमें ओ है लेकिन इसमें ई एस लगाने के बजाय एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कैंटो है, कैंटो में भी ओ है लेकिन इसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लें, रेडियो, तो हो जाएगा रेडियोज, इसमें भी केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं, और भी कुछ एक दो वर्ड्स एक्सेप्शन होंगे जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सारे 90% वर्ड्स 95% वर्ड्स ऐसे हैं जो पूरे रूल को फॉलो करेंगे, तो इस रूल को आप याद रखिए। चलिए फटाफट से और बढ़ते हैं अगली रूल की ओर। फ्रेंड्स रूल नंबर 6 है
कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम लोग रूल नंबर 6 में रखे हैं। जैसे इस यहाँ पर मैन है, मेन हो गया है, वुमेन है, वुमेन हो गया है, टूथ का टीथ हो गया है, फुट का फीट हो गया है। ये बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स बोलते हैं कि भाई हम तो किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगे। तो चलिए भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसको फटाफट से याद कर लेंगे ज़रूर। मैन का मेन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, फॉक्स का फॉक्सन, माउस का माइस। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली रूल की ओर। फ्रेंड्स, आगे हमारा रूल नहीं है, आगे हमारे नोट है। तो चलिए कुछ नोट को देख लेते हैं। नोट नंबर 1 है कि शीप, डियर और फिश। ये जो शीप, डियर और फिश होते हैं, ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। इसको आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाने का काम करेंगे। आप इसको सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे यूज़ करेंगे, शीप, डियर, फिश। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 1 के अनुसार फिश जो है इसका तो फिशेज होना चाहिए, क्योंकि रूल में बोला था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस होता है तो उसमें ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो बिल्कुल आपका सही है, आप फिश को फिशेस भी लिख सकते हैं या फिश भी लिख सकते हैं। जैसे 2 फिश लिखना है तो 2 फिशेस भी लिखिए या 2 फिश लिखिए, दोनों सही है आपका। क्योंकि फिशेज नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, या बना देंगे भी जो चलेगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। आप फिश भी लिख सकते हैं, फिशेस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट नंबर हमारा 2 है। नोट नंबर 2 है कैटल, पीपल और पुलिस। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कैटल, पीपल और पुलिस, ये तीनों वर्ड्स प्लूरल के होते हैं। इसका सिंगुलर ही नहीं होता है, इसको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। सॉरी, यहाँ कैटल का स्पेलिंग गलत हो गया है। कैटल, पीपल और पुलिस, ये तीनों ही प्लूरल शब्द हैं, इसका आप सिंगुलर नहीं बनाएंगे। नोट नंबर 3 है न्यूज़, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर। न्यूज़, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर, ये जो होते हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो आपको न्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को और फर्नीचर को आप इसको प्लूरल बनाने का काम नहीं करेंगे। तो यहीं पर हमारा नंबर जो होता है कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, खुद भी सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, राजीव सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए हमारे साथ हर बार की तरह प्रेम पूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद।